जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स वास्तविक संख्या अध्याय 1 प्रश्नवाली वर्कशीट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज का हमारा महामैराथन जरूर आपको 5 नंबर 10वां बिहार बोर्ड की परीक्षा में अवश्य आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये 5 क्वेश्चन 1 नंबर तक पक्का इसी से रहेगा। ऑब्जेक्टिव इसके बाद हम लोग कुछ 2 नंबर लायक प्रश्न सीखेंगे। देखिए पहले क्या है, रूट 15 एक क्या है, हम बताएं कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय में मैंने एक कंसेप्ट सिखा था, याद करिएगा कि रूट में परिमेय कब होगा, जब किसी का वर्ग होगा। या किसी रूट 16 किसका था, वो क्या था, परिमेय, क्योंकि 4 का वर्ग है 16। ठीक है, तो रूट 15 किसी का वर्ग नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आपको अपरिमेय मान लेना, ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा नंबर माइनस रूट 2/3, ये भी देखो किसी का वर्ग नहीं है यार, 4 से नहीं, 4 नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये भी किसी का वर्ग नहीं है। थर्ड नंबर 4 प्लस रूट 11, चल बता, ठीक है भाई 4 तो परिमेय है, पर रूट 11 क्या है, अपरिमेय। रूट 11 क्या है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फोर्थ नंबर देखो 1/5, चलो 1 तो परिमेय है, पर रूट 5 क्या है, अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखो 5 नंबर 5/2। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट फंस जाएगा इसमें। फंसना नहीं, इसको जैसे से तोड़ना, और कैसे तोड़ेंगे तो देखिएगा। 5√8/2, इसको देखो √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 गुना √2, अब बटा में क्या लिख सकते हो, √2, है कि नहीं जी। आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना, √2 से √2 कैंसिल। अब इनको भी बहुत मजा आएगा इसमें। √2 गुना √2 क्या होता है, √2 गुना √2 क्या होता है, 2 तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 10 पता है क्या है, परिमेय संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। विश्वास नहीं है, हम लोग चेक कर सकते हैं, इसी तरीका से बनेगा। ठीक है, अगर 5वां नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी ढंग से एग्जाम में पूछा था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 5वां को नोट कर लीजिए, हम लोग दूसरा नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रश्न परीक्षा में जबरदस्त तरीका से मिलेगा, कंफर्म क्वेश्चन पेपर के ऊपर रहेगा। सबसे पहले सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय। ऐसा 4-5 क्वेश्चन देखिए, उसमें से एक ना एक 2 नंबर में गारंटी के पूछता है। आपको क्या करना, पहले क्या लिखना है, सिद्ध करना। यदि संभव हो, अगर जो पॉसिबल हो, यदि संभव हो तो मान ले कि 3√2 परिमेय है। क्या लिखे, देखो कितना एक क्वेश्चन रटने लायक है, पर यहाँ समझ के रटा जाए ना तो बहुत जल्दी याद रहता है। यदि संभव हो मान लो क्या, 3√2 परिमेय है, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय को सिद्ध करना। अब क्या करना है, बड़ा जबरदस्त तरीका। आगे में क्या, 3√2 है ना। अब हम कैसे सीखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1/3 परिमेय है। अब ऐसा क्यों कि जो आपको पता है सिखा रहे हैं, 1/3 परिमेय है और 3√2 भी परिमेय है। क्यों किए सब, इसका रीजन सीखना। हम एक ट्रिक बताते हैं, तुम लोग देखो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आओ किस तरीके से लिखने का खाली ढंग यही रहेगा। चलो अगर यदि क्वेश्चन था 3√2, दिमाग लगाओ कि 3 कैसे कटेगा, क्या दिमाग लगाना है, 3 कैसे कटेगा। क्या करें कि 3 कट जाए तो √2 खाली तुम्हारा अपरिमेय हो, यही हम जानते हैं √2 अपरिमेय है। तो 3 में क्या करें कि 3 कट जाए, बताइए 3√2 है, काहे हम एक 3 से भागा कर दें, क्या गलत बोले हैं आप, कोई उपाय है बताओ, 3 कटे नहीं, यह लगी 1/3 से गुना किए 3 से 3 क्या बचा, समझा। फिर क्वेश्चन कभी फिर क्या कभी आएगा, टैक्स देखिएगा, एक टैप तो ये हुआ, अगला टाइप का क्वेश्चन है 5 प्लस √2 है। अब इसको बताना क्या, अपरिमेय। क्या करें कि खाली √2 बचे, क्या करें, 5 में घटाएगा, 5 में 5 घटाओगे तब ना √2 बचेगा। तब 5 प्लस √2 में बाद में 5 घटाना पहले नहीं, वरना मामला गड़बड़ है। 5 से 5 खत्म, दिक्कत। अभी आगे का कहानी देखिए, जबरदस्त है, पूरा मजा आएगा इसमें।
अब देखो 1/3 परिमेय है, 3/2 परिमेय, इसी टाइप का लिखिएगा। फिर क्या करते हैं, 1/3 में हम लोग 3√2 से गुना करते हैं। क्या किए, गुना। और ये क्या था, परिमेय। क्या था, परिमेय। ठीक है, 3 से 3 को काट दिया, क्या बचा, √2, क्या बचा, परिमेय। यही ना बचा जी, √2 परिमेय, यही बचा कि नहीं। तो क्या यहाँ पे आंसर समाप्त हो गया है, यहाँ पर आंसर आपका समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद क्या करना देखो, तो हम लोग को क्या पता चला, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या, यह एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय, यह क्या है, एक अपरिमेय है। अब आगे देखो क्या करना है। अतः हमारी मान्यता जो क्या था, गलत हो गया। जो हम माने थे नहीं कि परिमेय है, वो मान्यता माना क्या हो गया, गलत। तो लेकिन अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। लिख दिए, क्या लिखे, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब क्या लिख सकते हैं, 3√2 परिमेय संख्या नहीं है। या 3/2 परिमेय संख्या नहीं है, या एक क्या लिख सकते हैं इसके आगे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। चलो इसी ढंग से बनाओगे, बस 2 नंबर आपको मिला होगा। समझो एक बार और, संभव हो तो मान लिया 3/2 क्या है, परिमेय, कहेगा आप परिमेय, मानेगा कोई चीज परिमेय। अब तुमको 3 को जबरदस्ती काटना, कोई तरीका लगा कर लो, 1/3 से काटेगा तो पड़ गया 3/2 परिमेय। अब जाता है 2 परिमेय का गुना हमेशा क्या होता है, परिमेय। ठीक है, 2 परिमेय का गुना क्या होता है, परिमेय। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अपरिमेय लिखते, 2 अपरिमेय का, यहाँ पे लिखेगा बात, 2 अपरिमेय का गुना हमेशा परिमेय होता है, परिमेय होता है। समझा इसका मतलब, पक्का होगा ना जी। दो ये बात लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता चले। 2 अपरिमेय का गुना हमेशा परिमेय होता है। 3 से 3 काटे √2 बचा, जो कि √2 परिमेय है। ठीक है, पर हम क्या सीखे, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं। और ये हमको प्रूफ नहीं करना था सर, हमको क्या करना था, 3√2। तो अतः हमारी मान्यता तो क्या हो गई, गलत है। 3√2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। 2 नंबर आपको इसे डोमिनेट लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय। बड़ा फेमस सवाल है सब। चलिए देखिए, सबसे पहले यदि संभव हो तो मान ले, यदि संभव हो तो मान ले कि 4 - √5 परिमेय। अब देखो तरीका, 4 - √5 है और हमको क्या करना है, 4 को कैंसिल करना है। क्या करेंगे कि 4 कैंसिल हो जाए। बहुत मस्त उपाय है इसका भी तरीका। अगर जो हम लोग 4 को लिखे, 4 परिमेय है, क्या लिखे, 4 परिमेय है, और लिखे 4 - √5 परिमेय। क्या लिखे, 4 परिमेय है और 4 - √5 परिमेय है। देखो अगर जो 4 में 4 - √5 को हटा दो, 4 में 4 - √5 को हटा दो, मतलब समझो। और आगे क्यों माइनस हुआ, जिसका भी कारण बता रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस।
हुआ ना जी। ये क्या आया, √5 क्या आया, परिमेय आया। √5 क्या आया, परिमेय है। √5 आपका परिमेय है, आ गया। अब इसके बाद क्या कहिएगा, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। समझ रहा है, हम जो माने थे ना वो क्या माने थे, वो जो माने वो गलत हो गया साबित, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। समझा, दिक्कत है, समझ गया ना, 4 में से घट गया, समझ गया। तो तीसरा की सॉल्यूशन हो गया, इसमें नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 अपरिमेय है। क्या, फिर उसी प्रकार से लो, यदि संभव हो तो मान ले 6 प्लस √2 परिमेय है। क्या है, परिमेय। 6 परिमेय है और 6 प्लस √2 परिमेय है। तरीका बड़ा मजेदार है। अब देखो, इसमें अगर जो तुम आगे सोच रहा है कि 6 से हम घटा दें, हमको कोई फर्जा नहीं है कि 6 में से 6 घटाएंगे तो चलो 0 हो जाएगा, पर पता है कि देखो माइनस प्लस ही माइनस हो जाएगा, तो हम 6 को आगे नहीं घटाएंगे, हम 6 को आगे नहीं घटाएंगे, प्लस में बचता रहेगा, 6 को पीछे घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 से तो 6 घट गया, अब √2 को खाक पर रखे, पीछे क्या है, √2 को फर्क है नहीं, यानी कि √2 क्या आ गया, परिमेय है। आप क्या लिखोगे, अतः यह एक परिमेय नहीं है, अतः परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है। क्या लिख पाएगा, अतः यह एक परिमेय नहीं है, √2 √5 का। चलो देखो क्या लिखेंगे, √2 परिमेय नहीं है, कुछ नहीं है, बुक का लाइन है, 2 लाइन इसको लिख दीजिएगा, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। अब आगे क्या लिखेगा, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय है। चलिए ठीक है, आपका समाप्त हुआ, बहुत इजी था। हम हिंदी मीडियम में पढ़े नहीं, इसीलिए कुछ ऐसा भी लाइव होता है जो कि बुक से देख लेना पड़ता है, ऐसा कोई बाकी सब कुछ समझने का वही था, कोई डाउट नहीं हो, कंसेप्ट हमारा वही रहता है, कहां देखना पड़ता है बुक से भी, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, आपको 4 नंबर का सॉल्यूशन है, बड़ा इजी है, सबका तरीका वही सेम है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए, सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 अपरिमेय है। फिर वही तरीका अप्लाई करो, यदि संभव हो तो मान ले कि 5 माइनस 2√3 परिमेय है।
बहुत सारे बच्चे इसमें अकबकाया थे, बहुत हार्ड है, पर मेरे को तो लगता है सबसे बोरिंग टॉपिक है, बहुत इजी हो रहा है। क्या है? अब देखो क्या कर सकते हैं, 5 क्या है परिमेय, 5 क्या है परिमेय है, तो 5 माइनस √3 क्या है परिमेय है। अब बात है माइनस में, बात है किसमें माइनस में। अब देखो जब माइनस का केस में रहे तो हम बताए कि माइनस के केस में आगे का हटा दो तब हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2√3 क्या आ गया परिमेय आ गया ना। पर क्या बन गया अभी नहीं बना है, अभी नहीं बना, अभी और काम जस्ट इसी प्रकार से फिर कहेगा संभव हो तो मान लो, ठीक है, यदि संभव हो तो मान लो, ठीक है। तो एक ऊपर एक हम डायरेक्ट सकते 2 परिमेय है, 2√3 परिमेय है, 2√3 परिमेय है। अच्छा 2√3 परिमेय आया ना, अतः एक या एक, अरे यहाँ पर आने दो परिमेय लिख लो, 2 परिमेय 2√3 परिमेय है, 2 को नहीं लिखेगा बार बार 2, तुम लोग जो बोले वही करें क्योंकि 2 से तो कटेगा जी। यस सर परिमेय, ठीक है। 1/2 into 2√3, 2 से 2 आ गया, √3 क्या आ गया रे, √3 परिमेय है, अतः √3 परिमेय, √3 परिमेय आया था, बल्कि एक्चुअली में क्या था √3 एक परिमेय संख्या है। हमारा मान्यता क्या हुआ गलत, हमारी मान्यता गलत हुई, गलत है, अतः 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय। बोलो कोई डाउट है जी ऐसा क्वेश्चन में? नहीं सर, बनाओगे ना एग्जाम आएगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर